हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक हों, खैरियत से हों। और आप लोग की तरफ तो ईद की बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होगी। चाहे आप लोग इंडिया से मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हों या पाकिस्तान से या किसी भी और हिस्से से। अगर आप लोग मुस्लिम कंट्री से मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं तो जो मुस्लिम कंट्री में जो ईद की वाइब्स होती हैं, ख़ासकर बकरा ईद की जो वाइब्स होती है वो तो बहुत ही अच्छी होती है। और ईद की तैयारियाँ, घर की क्लीनिंग, और इस ईद पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ना, जो हम सबसे पहले करते हैं वो अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग होती है, फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग होती है। क्योंकि जो रिश्तेदारों की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से जो गोश्त के जो हिस्से आते हैं उनको ज़ाहिर स्टोर करना होता है। लेकिन यहाँ परदेश में ऐसी कोई वाइब्स नहीं होती। और यहाँ पर 90 to 95% जो हैं लोग वो अपना जो शेयर है वो अपनी कंट्रीज़ में ही भिजवा देते हैं। वहाँ पे बहुत सारी आसानी के साथ कुर्बानी हो जाती है और बहुत सारे लोगों में, मुस्तहिकीन में गोश्त की जो तकसीम है वो भी आसानी से हो जाती है। तो सुबह से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था। नाश्ता और लंच स्लैश दोनों एक साथ हो गए थे क्योंकि वीकेंड था तो हम देर से सो के उठे थे। हस्बैंड के लिए मैंने बनाया था कीमा और पराठे, और चाय भी मैंने उनको दे दी थी। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पैनकेक्स। और ये रेगुलर वाले पैनकेक्स नहीं हैं, ये प्रोटीन के पैनकेक्स हैं। क्योंकि अयान करता है प्रोटीन की डाइट, अब तो आप सभी लोगों को मालूम हो चुका होगा। तो उसके लिए मैं बना रही थी प्रोटीन वाले पैनकेक्स। और मुस्कान ने भी कहा कि मैं भी यही वाले खा लूँगी, तो फिर उसके लिए भी मैंने यही बना दिया। तो इसमें करना कुछ नहीं होता। ये जो पाउडर है ये बिल्कुल रेडी होता है। आई मीन जिसमें फ्लावर होता है उसमें प्रोटीन ऑलरेडी ऐड किया हुआ होता है। मुझे इसमें सिर्फ जो अंडा होता है, एग को क्रैक करके डालना होता है, मिल्क ऐड करना होता है। और बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं करते जो पैनकेक का जो बैटर होता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। और जब मुस्कान मुझे ऐसे काम करते हुए देखती है ना, तो उसको बड़ा शौक होता है कि वो भी आए और मेरी हेल्प करे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी इसी तरह से किचन में इन्वॉल्व होके बहुत सारे किचन के काम करती थी। तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि मुस्कान इस तरह से किचन में इन्वॉल्व हो और छोटे छोटे जो काम हैं वो करे, और वो करती भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो काम मैं 2 मिनट में कर लूँगी ना, उसको मुझे बताने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। और अक्सर वो कुछ ना कुछ जो है ना वो किचन के काउंटर में गिरा भी देती है। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करूँगी तो फिर वो सीखेगी किस तरह से। तो यकीनन आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। किस किस के साथ ऐसा होता है और कौन कौन अपने बच्चों को इस तरह से किचन में काम करने की परमिशन देते हैं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं पैनकेक्स भी बना रही थी और साथ में बना रही थी चीज़ ऑमलेट अपने लिए और अयान के लिए। तो अच्छा, मुस्कान को ना एग्स को जो मिक्स करते हैं ना, हम लोग बीट करते हैं, वो करना उसको बहुत पसंद है। तो अक्सर वो इसी तरह से जब वो बीट कर रही होती है ना तो कुछ ना कुछ स्प्लैश ज़रूर करती है। तो जैसे ही मैंने बीट करना स्टार्ट किया अंडे को, तो वो खुद भी आ गई और मुझे कहने लगी कि नहीं, मैं ज़रूर इसको बीट करूँगी। तो यहाँ पर वो अंडे को बीट कर रही है और मैं दोबारा से पैनकेक्स बना रही थी। अच्छा, आपको लगेगा कि ये पैनकेक जो है वो थोड़ा-सा बर्न हो गया है, तो बर्न नहीं हुआ। अयान को थोड़ा-सा क्रिस्पी खाना था, इसलिए मैंने अयान को थोड़ा-सा क्रिस्पी बना के दे दिया था। अच्छा, पैनकेक की अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो बहुत सिंपल सी है, मैं आपको भी बता देती हूँ। लेकिन ये वाली जो मैं पैनकेक बना रही हूँ ये प्रोटीन के पैनकेक्स हैं। लेकिन मैं रेगुलर पैनकेक्स भी बनाती हूँ, उसकी जो रेसिपी है बहुत आसान है। तो उससे पहले, रेसिपी शेयर करने से पहले, यहाँ पर मैं आपको एक और ना रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पे आज ना मैंने पहली दफ़ा न्यूट्रीला वाले, आई मीन न्यूट्रीला फिल्ड पैनकेक्स बनाए थे, जिसको बनाना बहुत आसान है। अभी हम लोग रिसेंटली आई होप गए थे तो वहाँ मैंने ऑर्डर किया था ये वाला पैनकेक, जो बहुत मज़े का था। तो इसको सिर्फ सिंपल तरीके से लेयर करना होता है। पहले थोड़ा सा बैटर डालेंगे, फिर जो न्यूट्रीला होती है, अगर आपके पास न्यूट्रीला नहीं है तो आप न्यूट्रीला की तरह से कोई भी चॉकलेट का जो स्प्रेड है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए स्पून की हेल्प से, और फिर उसके ऊपर दोबारा से पैनकेक का बैटर डाल दें और लो फ्लेम पे उसको कुक कर लें। तो बहुत मज़े का बना था। मैं अभी आपको आगे वीडियो में इसको कट करके भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा न्यूट्रीला वाला पैनकेक यहाँ पे रेडी हो गया था। तो यहाँ पे साथ साथ मैं अयान के लिए चीज़ ऑमलेट भी बना रही थी। ये भी बहुत ईजी है, सभी बनाते होंगे। बस अंडे को बीट कर लेना है। और हमेशा याद रखें, जब भी आप लोग अंडे को बीट करेंगे उसमें मिल्क ज़रूर ऐड करें। अंडे में दूध डालने से जो होता है ना अंडा, वो बहुत फ्लफ़ी बनता है और आपको देखिएगा उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रीला वाला जो पैनकेक है बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, बहुत मज़े का बना था, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जब अंडा कुक हो गया था तो ऊपर से मैंने यहाँ पे चीज़ डाल दी थी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शार्प चेडर, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ क्विकली पैनकेक को बनाने का जो बैटर है उसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। जैसे 2 कप हमको मैदा लेना है, 2 कप वो जो बेकिंग में यूज़ होते हैं ना वो वाले, 2 कप मैदा ले लीजिए, रेगुलर फ्लावर जो होता है हमारे घर में।
और उसमें आप 2 अंडे क्रैक करके डाल दें। थोड़ा-सा आप उसमें मिल्क ऐड कर दें, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दें, थोड़ी-सी उसमें आप शुगर ऐड कर दें और उसमें लाज़मी आपको डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। बेकिंग सोडा जो हम पकोड़े में डालते हैं वो होता है, बेकिंग पाउडर वो होता है जो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं। बस मिक्स करें और इसी तरह से जैसे मैंने आपके सामने इसको पैन फ्राई किए थे, फ्राई तो नहीं, जैसे हम लोग पैन में मैंने आपके सामने डाल के कुक किया था, इस तरह से कुक कर लें। बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कीजिएगा और मैंने कोई नॉन स्टिक का जो फ्राई पैन है यूज़ नहीं किया इन पैनकेक्स को बनाने के लिए। रेगुलर जो मेरे पास कैफ्लॉन का मेरा स्टेनलेस स्टील का फ्राई पैन है, वही मैंने आप लोग के सामने यूज़ किया था। बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत मज़े का। अगर फैंसी सा कोई डिफरेंट ब्रेकफास्ट खाने का दिल करे तो ये ज़रूर बनाएं और इसके साथ आप बहुत सारी सर्विंग्स में आप सर्व कर सकते हैं। आई मीन फ्रूट्स बहुत सारे ऐड कर सकते हैं इसमें। मेरे पास अक्सर स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ होती हैं, मैं उनके साथ जो है इसको सर्व करती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इतना तंग हो गई थी कि जब भी इस तरह के जब मैं ख़ासकर खाने बनाती हूँ ना या कोई फैंसी ब्रेकफास्ट बनाऊँ तो इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो अभी मैं ना जो आपने मेरा एक्शन देखा ना वो इसी तरह का था कि मेरा बर्तन धोने का भी फ़िलहाल बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो ख़ैर बर्तन तो धोने थे, तो मैं डिश वॉशिंग ही कर रही थी और डोर पे जो है वो डोरबेल रिंग हुई और पता ये चला कि मेरा पार्सल आया पाकिस्तान से। पार्सल किसने भेजा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये पार्सल आया था मेरे घर से, अब्बू की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से। इसमें था मेरे लिए बहुत सारा सामान, ख़ासकर इसमें कपड़े थे मुस्कान के और मेरे ईद के लिए, जो मेरी बहन वो मुझे हर साल भेजती है। तो मेरा एक पार्सल लाज़मी आता है पाकिस्तान से। बहाना या नाम तो होता है ईद का, लेकिन जो ईद की जो खुशी होती है ना, वो सारी ना इस बॉक्स में बंद होती है। बात सिर्फ़ चीज़ों की नहीं होती, कपड़ों की नहीं होती, बात होती है एहसास की, प्यार की, मोहब्बत की, जो वो लोग ही समझ सकते हैं जो परदेश में रहते हैं। हम परदेशियों को जो अपने मुल्क से एक चीज़ आती है ना, अपने वतन से जो चीज़ आती है उसकी खुशी की और जो एक फ़ीलिंग होती है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इस फ़ीलिंग को वही लोग समझ सकते हैं जो खुद परदेश में रहते हैं। तो इन चीज़ों के ज़रिए जो आपको अपनों का प्यार मिलता है ना, एहसास मिलता है, जो मोहब्बत मिलती है, उसकी बात ही अलग होती है। ये सारा सामान मुझे भेजा था मेरी बहन ने। मेरी अम्मी नहीं है, मैं आप लोगों के साथ ये ऑलरेडी बात शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जब माँ ना हो और आपके माँ के सारे जो फ़राइज़ हैं, माँ की जो सारी मोहब्बतें, प्यार, अपनायत आपकी कोई बहन आपको देना, तो आप समझें कि आप दुनिया में बहुत ही खुशनसीब, बहुत ही लकी हैं। तो मैं भी उन खुश नसीबों में से हूँ कि मेरी बहन है, मेरी एक ही बहन है, वो पाकिस्तान में होती हैं और वो मेरे सारे लाड उठाती है, मेरी सारी फ़रमाइशें पूरी करती है, मेरे लिए शॉपिंग करती है। और मेरी शॉपिंग करना इतना मुश्किल होता है और वो जब भी मेरे लिए शॉपिंग करने जाती है तो फिर मुझे या तो फेस टाइम करती है या तो मुझे पिक्चर सेंड करती है और फिर जिस तरह से मैं उसको बताती हूँ कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, तो फिर इस तरह से वो मेरे लिए चीज़ें पिक करती है। तो बात चीज़ों की नहीं होती, बात वही है एहसास की, प्यार की, मोहब्बत की। और जो इन सब चीज़ों की सूरत में आपको मिलता है ना, तो उस चीज़ की फ़ीलिंग होती है। तो बेशक ईद तो आनी है, ईद अपने मुकर्ररा वक़्त पर ही आएगी, लेकिन ईद के आने से पहले ये जो ईद का एहसास होता है ना कि हमारे लिए कोई है जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हमसे इतना प्यार करता है कि अपने लिए इतना कीमती वक़्त निकाल के हमारे लिए सारी चीज़ें करता है, सिर्फ़ इसलिए कि वो हमें खुश देखना चाहता है। तो बस मैं इस बात को और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वरना फिर जो व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। तो वैसे भी इस वाली ईद पे जो फ़ीलिंग है वो बहुत डिफरेंट है। अम्मी की वजह से, मेरी सास की वजह से मैं बार-बार इस बात का ज़िक्र करती हूँ क्योंकि जो मेंटली एक सिचुएशन है ना, तो वो डिफरेंट है कि ज़ाहिर है कि जब आपकी फ़ैमिली में ऐसा कुछ हो रहा हो तो फिर आप एक खुशी का इज़हार नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो सेम आप कुर्तियाँ देख रहे हैं ना, तो ये मेरी बहन ने एक मेरे लिए पिक की है और एक मुस्कान के लिए। एक्चुअली उसने पहले मुस्कान के लिए पिक की थी, लेकिन फिर मुझे बहुत पसंद आई तो फिर मैंने उसको कहा कि प्लीज़ एक मेरे लिए भी पिक कर लो। और इस बॉक्स में से ना सामान निकलता ही जा रहा था। ये वाला ड्रेस भी मुस्कान का है। अच्छा, मैं सारे ड्रेसेस ना आपको ओपन करके नहीं दिखाऊँगी क्योंकि जब मैं ये ड्रेसेस पहनूँगी पार्टीज़ में या ईद पर या किसी और मौक़ों पर, तब मैं फिर आपको दिखाऊँगी। लेकिन ज़ाहिर है मुझे आप लोग के साथ अपनी खुशी दिखानी थी, खुशी शेयर करनी थी आप लोग के साथ, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सामान दिखाया है।
तो अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों को बेडशीट्स दिखा रही हूँ। मोस्ट लाइकली जो मेरे बेडरूम में बेडशीट्स होती हैं वो सब पाकिस्तान की होती हैं, क्योंकि ये जो कॉटन की जो बेडशीट्स होती हैं ना, ये यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पे मिलती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, कम्फर्टर्स होते हैं, कुल्स होती हैं और बहुत अच्छी डिफरेंट टाइप की ब्लैंकेट्स होती हैं। तो वो बहुत हैवी होती हैं, तो उनको बार बार वॉश करना होता है, तो वो इतनी फिर लास्ट नहीं करती। लेकिन ये जो कॉटन की बेडशीट्स होती हैं ना, ये बहुत अच्छी होती हैं। इनके प्रिंट्स इतने खूबसूरत होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये जो 2 बेडशीट्स जो मैंने आपको पहली वाली दिखाई थी, जो थोड़ी ब्राइट है फ्लावर्स वाली, वो मेरे बेडरूम के लिए है। और ये वाली जो बेडशीट अभी मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, ये भी मैं अपने बेड के ही बनाऊँगी। अच्छा, ये सिर्फ़ कपड़ा होता है और इनको मैं स्टिच खुद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है, जिससे मैं अपनी बेडशीट्स खुद सी लेती हूँ। घर में अगर मुझे कुछ कर्टन्स वगैरह बनाने हो तो मैं बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत मैं अल्ट्रेशन भी कर लेती हूँ, अपने कपड़े हैं या मुस्कान के कपड़े हैं, मैं उनको ठीक भी कर लेती हूँ। तो ये वाली जो बेडशीट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक्चुअली मेरी बहन के पास थी, तो मुझे उसके बेड पर इतनी अच्छी लगी थी, मैंने उसको कहा कि तुम मुझे भी ऐसी ला कर दो। तो बेचारी ने पता नहीं कहाँ 2-3 चक्कर लगा के उसने सेम बेडशीट पिक की जो उसके पास थी। तो ये वाली जो अभी मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, ये आई थिंक गुल अहमद की है, और जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी वो आइडियाज़ की हैं। तो मेरी बहन इसी तरह की ब्रांड की चीज़ें पिक करती है मेरे लिए, क्योंकि ये जो क्वालिटी वाइज़ चीज़ें होती है ना, अच्छी चलती हैं। वैसे मैं इतनी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्वालिटी में अच्छी होती है, मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी ईद की शॉपिंग, और जो ईद की खुशी थी ना, ये सारी चीज़ें देख के ऑलरेडी जो ईद की वाइब्स थी ना, मुझे वो आ रही थी पूरे घर में। आई मीन लिविंग रूम में इतने सारे कपड़े फैल गए थे, इस छोटे से बॉक्स में से इतना सारा सामान निकला था, और जो खुशी थी ना ईद आने की, वो ऑलरेडी मुझे महसूस हो रही थी। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।